ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है। आज सतगुरुवार है। सतगुरु भगवान के मधुर वचन सुनते हैं। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने से या अपने परिवार से ही शुरुआत करनी है। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य है? बाप का कौन सा कर्तव्य है? कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं। क्यों? बाबा ने कहा, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य
सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का ही है। एक बाप का ही है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। बाप को न जानने के कारण बाबा ने कहा निधन के बन गए हैं। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ भी कोई जानते नहीं है। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान, तो बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाला हूं। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूं। हाँ, मैं साकार में आता हूं जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, कोई और यह समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? अगर बाप पर ये निश्चय नहीं कि बाप आते हैं हमको इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, तो जाओ सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं? बाबा के सिवाय और कोई है? बाबा का ढूंढो भले। परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा ना सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। तो पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके, ये सुनेंगे भी वही जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है?
उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम। जो शिव के पुजारी हो उन्हों को समझाना चाहिए, शिव आता है जरूर, तब उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखला ना सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वो ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सब को जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उनमें देवी देवता धर्म, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंच ते ऊंच गाया जाता है। और फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब हैं, पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम 100 पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो है रावण राज्य में। सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महा शत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं, अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई, पहले तो गोल्डन एज्ड थे,
फिर सिल्वर एज्ड, फिर कॉपर, फिर खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए, अभी आयरन एज्ड हो गए। ये भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं, आत्मा इम्प्योर बनती है। तो बाप कहते मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं। फिर रावण नरक बनाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप कहते हैं ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है, ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य। तो पहले पहले उनकी पूजा होती है, वो है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं, ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, और फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम नहीं है। नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, वर्तमान समय के ब्राह्मण लोग तो विकारी हैं। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें? बाप समझाते हैं, वो भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानते ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। अब तुम समझते हो। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी है ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते भी हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं है, सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं है। 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो कि मौत भी सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हम तो पतित हैं। देवताओं के आगे
महिमा गाते हैं तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और अपने को कहते हैं हम विकारी। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन बन नहीं सकेंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? घर घर में ही झगड़ा है। बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्र सुख शांति में थे, अभी फिर वह बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही लेते थे। अब पतित हैं, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। किसी को स्वर्गवासी बनने की बात कहें तो घबराई जाए, लेकिन हम अर्थ जानते हैं किस अर्थ में हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इसलिए खुशी होती है। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें है ना। अभी तो भारत में कोई कला ही नहीं रही है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है। जगे हुए ना सभी, उस नींद से तो जाग गए, लेकिन इस नींद से भी जागे हैं ना। कई मुरली सुनते सुनते झोंका खा जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा ने अभी हमको जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब ये सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई कोई बच्चे हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है। बड़े जोर से चोट लगती है, आश्चर्यवत कथनती सुनंती फिर भागंती हो जाती है। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जिसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सकते हैं, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। दो स्टेशन लग जाते हैं एक साथ तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। यह भी ऐसे है, गोया योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग की है। भारत का प्राचीन योग गया हुआ है। कल भी बाबा ने कहा था याद में रहने की मेहनत करनी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख एक बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना है। सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, का महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, का महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। वरदान, मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं, जो बच्चे मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, बोल भल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है, उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है,
वो पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ। सोया अर्थात मर गया, उठा तो नया जीवन। इसलिए कहा सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। आज का सोमान है, मैं साक्षी दृष्टा हूं। मैं साक्षी दृष्टा हूं। शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। दूसरों की सकाश देने की हम बात करते, लेकिन बाबा ने कहा पहले स्व के प्रति, चैरिटी बिगिंस एट होम। स्व के प्रति तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। ये कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, कर्म भोग भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं ये नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो इस हिसाब किताब का दृश्य देखते रहेंगे। हिसाब किताब चुप तो कर रहे हैं, भोग नहीं रहे। अच्छा, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। पहले